पुनर्जन्म। गांव सिवानपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल और सीधे साधे थे, परंतु एक घटना ने इस गांव की शांति को भंग कर दिया था। यह घटना थी गांव के एक छोटे से बच्चे आदित्य की, जो कुछ समय पहले ही जन्मा था। आदित्य अभी महज 5 साल का था, लेकिन उसकी बातें और उसके व्यवहार ने गांव वालों को हैरान कर दिया था। आदित्य का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता रामनिवास और गीता उसे बहुत प्यार करते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब आदित्य 3 साल का हुआ तो उसने अपने माता पिता से ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जो उसकी उम्र के बच्चे नहीं कह सकते थे। उसने कहना शुरू किया कि वह एक बड़े शहर में रहता था। उसका नाम पहले विक्रम था और उसके पास एक बड़ी दुकान थी। वह अपने पुराने घर के बारे में अक्सर बात करता था, जो इस गांव से बहुत दूर था। एक रात आदित्य की माँ ने उसे सोते समय बड़बड़ाते सुना। वह एक अजीब भाषा में कुछ कह रहा था। पहले तो गीता ने सोचा कि वह केवल एक सपना होगा, पर जब आदित्य ने जागने के बाद वही बातें दोहराई तो वह घबरा गई। आदित्य ने बताया कि वह एक बड़ा व्यापारी था और एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उसने यहाँ तक कहा कि उसकी पत्नी का नाम सुरभि था और वह बहुत दुखी थी जब उसे पता चला कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। रामनिवास और गीता यह सब सुनकर हैरान थे। उन्होंने यह सोचा कि शायद बच्चे ने यह सब कहीं सुना होगा और वह बस इसे दोहरा रहा है, परंतु आदित्य ने जो विवरण दिए वे इतने सटीक थे कि उन्हें शक होने लगा। आदित्य ने एक दिन कहा, मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ मेरा घर है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। रामनिवास ने सोचा कि बेटे की जिद को शांत करने के लिए उसे दिल्ली ले जाया जाए। वह, गीता और आदित्य दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने आदित्य से पूछा कि वह अपने पुराने घर का रास्ता बता सकता है क्या। आदित्य ने बिना झिझके कहा, हाँ, मुझे सब पता है। उसने उन्हें दिल्ली की एक कॉलोनी में एक पुराने मकान तक ले गया, जहां उसने कहा कि यह पहले यहाँ रहता था। मकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। आदित्य ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे घर का दरबान था। रामनिवास और गीता भौचक्के रह गए। वह आदमी दरअसल वहां काम करता था और आदित्य की बात सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, हाँ, यहाँ विक्रम नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जो करीब 5 साल पहले एक दुर्घटना में मारे गए थे। दरबान ने बताया कि विक्रम एक बहुत बड़े व्यापारी था और उसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी पत्नी सुबी अभी भी इसी मकान में रहती है। यह सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैंने कहा था ना कि मैं विक्रम हूँ, मेरी पत्नी यहाँ रहती है। रामनिवास और गीता हैरान थे, पर उन्हें अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं था। वे मकान के अंदर गए, जहां उन्होंने सुरभि से मुलाकात की। जब आदित्य ने सुरभि को देखा तो वह उसे देखकर दौड़कर उसके पास गया और उसकी गोद में सिर रखकर रोने लगा। सुरभि ने यह सोचा कि यह बच्चा शायद किसी का खोया हुआ बेटा होगा, परंतु आदित्य ने जब उसे सुरभि कहकर पुकारा और कहा, मैं तुम्हारा विक्रम हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरभि ने रामनिवास और गीता से विक्रम की तस्वीरें और पुरानी चीजें दिखाई। जब आदित्य ने उन चीजों को देखा तो उसने हर एक चीज के बारे में सही सही बता दिया। उसने बताया कि उसकी कार दुर्घटना में कैसे मौत हुई थी और उस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था। उसने कहा, मैं उस दिन अपने दोस्त की शादी में जा रहा था। रास्ते में कार फिसल गई और मेरी मौत हो गई। मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था, पर नहीं देख सका। सुरभि यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे आदित्य की बातें सुनकर यकीन हो गया कि वह बच्चा किसी तरह से उसके पति विक्रम का पुनर्जन्म है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यह सच है तो ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। जब रामनिवास और गीता आदित्य को वापस गांव लेकर आए तो पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहते थे कि पुनर्जन्म की कहानियां सुनी थी, पर कभी साक्षात देखा नहीं था। आदित्य की बातें पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। कई लोग यह मानने लगे कि वास्तव में आदित्य विक्रम का पुनर्जन्म है, जबकि कुछ इसे मात्र संयोग मानते थे। आदित्य के लिए यह सब समझना मुश्किल था कि वह नए परिवार के साथ है, फिर भी उसकी आत्मा पुराने परिवार से जुड़ी हुई थी। रामनिवास और गीता ने उसे प्यार से समझाया और उसका ध्यान नई चीजों में लगाने की कोशिश की।
लेकिन जब जब वह पुराने दिनों की बातें करता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कई सालों तक आदित्य ने अपने पिछले जन्म की बातें जारी रखी। उसने सुरभि से समय समय पर मिलने की इच्छा जताई और रामनिवास और गीता ने उसे कभी नहीं रोका। उनके लिए यह अनुभव अद्भुत था, पर वे समझ गए थे कि यह सब कुछ एक सच्चाई थी जो उनके समझ से परे थी। समय के साथ आदित्य ने अपने नए जीवन को स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे विक्रम की यादों से आगे बढ़ने लगा, परंतु उसने जो भी अनुभव किया था, उसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। वह अब भी कभी कभी अपनी माँ से कहता था, मुझे सब याद है, पर शायद यही भगवान की मर्जी है कि मैं अब यहाँ रहूं। गांव वाले इस घटना को कभी नहीं भूल पाए। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग इसे सुनकर यह मानते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच एक अदृश्य डोर होती है जिसे हम समझ नहीं सकते। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।